जिन बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे, माँ बाप रिश्ता देख देख कर थक चुके हैं, परेशान हो चुकी हैं। बच्चों की जॉब भी अच्छी है, शकल सूरत भी अच्छी है, एजुकेशन भी अच्छी है और घर का बैकअप भी अच्छा है, लेकिन उनको अपने मन के मुताबिक रिश्ता नहीं मिल रहा। और यदि कोई रिश्ता मन के मुताबिक मिल भी जाता है तो किसी न किसी तरह की कोई ना कोई अड़चन आ जाती है और रिश्ते से इनकार हो जाता है। तो दोस्तों, अभी 13 मार्च को होली का पर्व आने वाला है। ऐसे में यदि आपके बच्चे की कुंडली में विवाह बंधन दोष है, यदि आपके बच्चे का विवाह किसी ने बांध रखा है, या आपके बच्चे की कुंडली पर नजर का दोष है, या किसी भी प्रकार के आपके बच्चे की कुंडली में विवाह संबंधी दोष है, तो होली वाले दिन उपाय करने से सभी प्रकार के दोष तुरंत प्रभाव से दूर हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, होली, दिवाली, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अमावस्या, पूर्णिमा, इन सब तिथियों का इंतजार तो हर एक ज्योतिषी और तांत्रिक लोगों को होता है। क्योंकि तांत्रिक जो होते हैं इन दिनों में अपनी तंत्रिक विद्याओं द्वारा अपनी तंत्र साधना को सिद्ध करते हैं, और जो ज्योतिषी होते हैं वो सभी वैदिक मंत्रों द्वारा अपने उपायों को सिद्ध करते हैं। तो ये जो तिथियां हैं, इनकी जो रातें होती हैं वो बहुत ही खास होती हैं। इन दिनों में किए गए उपाय बहुत ही जल्दी अपना असर दिखाते हैं, बहुत ही जल्दी अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सुमन कौशिक, और आज मैं आपको होली के दिन करने वाला एक विशेष उपाय बताऊंगी। जिन बच्चों के विवाह में देरी हो रही है, रिश्ते तय नहीं हो रहे या कोई रिश्ता नहीं आ रहा, आपका बच्चा देखने में भी सुंदर है, एजुकेटेड भी है, जॉब भी अच्छी है, काम कारोबार, घर का बैकअप, सभी चीज़ें अच्छी होने के बाद आपके बच्चे के लिए रिश्ते नहीं आ रहे, या फिर आप जैसा चाहते हैं वैसा रिश्ता नहीं आ रहा, और यदि कोई रिश्ता आ भी जाता है तो किसी न किसी प्रकार की कोई अड़चन आ जाती है और बात बनते बनते रह जाती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको होली के दिन करने वाला एक विशेष उपाय बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दें, क्योंकि आपका किया गया एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बढ़ाता है। और दोस्तों, साथ ही इस जानकारी को किसी जरूरतमंद के साथ भी अवश्य ही शेयर कर दें। आपके द्वारा किया गया एक शेयर किसी के चेहरे की मुस्कान बन सकता है, उसके जीवन में खुशियाँ ला सकता है, जिससे कि आप भी पुण्य फल के भागीदार बनते हैं। और साथ ही कमेंट बॉक्स में भी हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, होली की जो रात्रि होती है वो बहुत ही पावरफुल रात्रि होती है। इस दिन उपाय करने से यदि किसी के घर में कलह कलेश या दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार के कोई तनाव है, या काम कारोबार में किसी प्रकार की अड़चनें हैं, या फिर किसी ने आपके ऊपर काला जादू किया है, तो इस दिन उपाय करने से वो सभी चीजें कट जाती हैं। और घर में चाहे कैसी भी अड़चन हो, किसी भी प्रकार की काम कारोबार में अड़चन हो, वो सभी अड़चनें भी होली के दिन उपाय करने से दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, अब की बार होली का जो पर्व है वो 13 मार्च को 10:11 पर शुरू होगा। तो उसके बाद ही आपने उपाय करना है। आपने उपाय इस प्रकार करना है, नहा धोकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने हैं, और उसके बाद आपने एक पान का पत्ता लेना है, और पान का पत्ता कहीं से कटा पटा नहीं होना चाहिए, जला हुआ नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। उसके बाद आपने एक सुपारी लेनी है और एक हल्दी की गांठ लेनी है। दोनों अखंडित होनी चाहिए, खंडित बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कहीं से कटी हुई नहीं होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और अब आपने इन तीनों चीज़ों को गंगा जल से धोकर शुद्ध कर लेना है। आपने थोड़ा सा जल लेना है, उसमें 2-4 बूंदे गंगा जल की डाल देनी है, और उस पानी से आपने ये तीनों चीज़ें धो लेनी है, शुद्ध कर लेनी है। और उसके बाद उस जल को आप किसी पेड़ पौधे में डाल दें। ऐसे ही आपने नहीं फेंकना है, नाले में आपने नहीं डालना है। इस चीज़ का भी साथ ही आपने ध्यान रखना है। और पान का पत्ता सुखाकर अब आपने थोड़ी सी हल्दी लेकर उसका घोल बना लेना है, और घोल बनाकर आपने उस पत्ते के ऊपर उस हल्दी के घोल से लिख देना है शुभ विवाह। और शुभ विवाह लिखने के बाद अब आपने उसी पत्ते पर हल्दी की गांठ भी रख देनी है, और जो सुपारी है उसको भी रख देना है। और उस सुपारी को, हल्दी की गांठ को और पान के पत्ते को आपने आपके घर के आसपास जो भी शिवलिंग हो, जो भी शिव मंदिर हो, वहाँ चले जाना है, और शिवलिंग के ऊपर उस पान के पत्ते को अर्पित कर देना है। तो अर्पित करते समय आपने
अपनी मनोकामना बोलते हुए कि हे बाबा, हे भगवान भोलेनाथ, मेरे बच्चे की विवाह में जो भी बाधाएं आ रही हैं, अड़चने आ रही हैं, या मेरे बच्चे की कुंडली में जो भी विवाह संबंधित दोष है, उन सभी दोषों को आप दूर करें और मेरे बच्चे के शीघ्र विवाह के योग बने, इस प्रकार की आप कृपा करें। ऐसा आपने मनोकामना बोलते हुए अपने बच्चे का नाम, अपने बच्चे का गोत्र बोल देना है और अपनी मनोकामना भोलेनाथ के आगे बोलकर चुपचाप अपने घर को वापिस आ जाना है। आपने इस दौरान ना ही तो किसी से बोलना है और ना ही पीछे मुड़कर देखना है। इस चीज़ का भी आपने साथ ही ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों होली का जो दिन होता है ना, ये बहुत ही पावरफुल दिन होता है। होली की रात्रि में या दिन में जो भी उपाय किए जाते हैं वो तुरंत प्रभाव से अपना असर दिखाते हैं और आप देखना इस उपाय के करते ही आपके बच्चे का रिश्ता 15 दिन के अंदर अंदर अवश्य ही तय हो जाएगा और जैसा आप चाहते हैं वैसा ही रिश्ता आपके पास आएगा। बस आपने भगवान के ऊपर पूर्ण श्रद्धा भाव और विश्वास के साथ जैसे मैंने बताया है उसी प्रकार यदि आपने इस उपाय को कर दिया तो आप देखना 15 दिन के अंदर ही अंदर आपके बच्चे का रिश्ता तय हो जाएगा और वो भी जैसा आप चाहते हैं वैसा ही वर या वधू आपको मिलेगा। तो यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके इस जानकारी को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।